ये सिर्फ 750 करोड़ का मॉल भी नहीं बनवा रहे थे, ये करोड़ों रुपए का लोहे का व्यापार करते हैं। इन सारे का एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 8,500 करोड़ रुपए है। हम बस बता रहे हैं आपको कि मैं भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं छूने दूंगा। तो ये भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति कहता है कि भ्रष्टाचार की परछाई नहीं बर्दाश्त करेंगे। मंगरू यादव के नाम से एक जमीन खरीदी 4 कट्ठे की, और 1996 के दौरान मंगरू यादव के नाम से 92 में 4.5 कट्ठा जमीन खरीद लिया गया गोपालगंज थाने में। और इस जमीन को वर्तमान में 4 कट्ठा 2.5 धूर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के नाम पे मंगरू यादव मर गए, उनके पुत्रों से जबरदस्ती कह के ये जमीन भी ट्रांसफर करवा दी गई। अब आइए चौथा चीज इनका, ये सिर्फ 750 करोड़ का मॉल भी नहीं बनवा रहे थे, ये करोड़ों रुपए का लोहे का व्यापार करते हैं। इनकी एक एजेंसी थी, ये एजेंसी, इस एजेंसी का नाम था तेजस्वी यादव जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल सेंटर 12 भिकाजी कामा प्लेस, दिल्ली के हैंडलिंग और स्टोरेज एजेंट के रूप में 2012 से ये काम कर रहे थे। इसका कोई डिस्क्लोजर इन्होंने एफिडेविट में नहीं किया। आज की तारीख में सीबीआई ईडी के अनुसार इनकी ये तमाम लिस्टिंग है कंपनीज की जो कि जब्त हो चुकी हैं, ईडी ने अटैच की हुई है तेजस्वी यादव तरुण यादव की कंपनी को, जिसमें आपकी डिलाइट भी है, जिसमें आपका फेयर एग्रो भी है, प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ श्री तेजस्वी यादव, श्री तरुण यादव, तमाम जमीनों को लेते हुए इन सारे का एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 8,500 करोड़ रुपए है। कितना? 8,500 करोड़। बड़े युवराज 5,500 करोड़ नेशनल हेराल्ड के घोटाले में है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह 8,500 करोड़ एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू। ये कोर्ट में दस्तावेज जमा है, ये नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम बस बता रहे हैं आपको कि मैं भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं छूने दूंगा। अब लास्ट और फाइनल, इन्होंने अपना नामांकन पत्र दायर किया। इन्होंने अपने नामांकन पत्र में ना डिलाइट कंपनी का मेंशन किया है, ना फेयर एग्रो का मेंशन किया है, ना AK एसोसिएट्स का मेंशन किया है। क्यों? ये प्रॉपर्टीज अगर ईडी ने अटैच की है तो इनको अपने एफिडेविट में इसको लिखना चाहिए था कि ये तमाम संपत्ति, ये कंपनी मेरे नाम से है जिसको ईडी ने अटैच किया है। ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसका भी संज्ञान ले जरा, क्योंकि पूर्व में भी तेज प्रताप पे 2020 में ऐसे ही आरोप लगे थे कि उन्होंने औरंगाबाद वाली, आप सब जानते हैं औरंगाबाद में उनकी मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, तमाम धंधा था, उसको उन्होंने मेंशन नहीं किया था एफिडेविट में। तो ये भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति कहता है कि भ्रष्टाचार की परछाई नहीं बर्दाश्त करेंगे। चोरों की बारात में सबसे बड़ा चोर कह रहा है कि हम चोरी नहीं होने देंगे। ये आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, लूट मचाना। एक ही काम है, लूट मचाना। इनका सत्ता में आने का मतलब ही यही है, इनको लूट मचाने का लाइसेंस चाहिए। बिहार की तरक्की से जलन होती है इनको सिर्फ अपने परिवार की तरक्की चाहिए। मेरे पास और भी बहुत लिस्ट है जिसमें प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ राबड़ी देवी जो कि कोर्ट में जमा है, मीसा भारती, चंदा यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, सबकी प्रॉपर्टी डिटेल जो कोर्ट में है। ये साबित करता है कि ये पूरा खानदान ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी है। इस खानदान की एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी तो कम से कम 40,000 करोड़ रुपए की होगी, कम से कम। और ये अपने आप को दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों का हीरो बताते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाना आप लोग देखे ही होंगे, और प्लेन में बैठ के केक काटना। तो कहिए कि थोड़ा आंख का शर्म अपने पास रखें। नाम रखने से तेजस्वी नहीं बन जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य आपके ऐसे हैं कि आपका नाम कुख्यात होना चाहिए था। बचपन से माँ बाप ने ट्रेनिंग दी है पैदा होने के साथ कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, इसीलिए भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमने जो शीशा दिखाया होगा आपने जरूर देखा होगा, नहीं तो कल सुबह से रोज दिन शीशा देख के घर से निकलिए कि भ्रष्टाचार की परछाई को भी हम नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को मत छोड़िए आप। अब आते हैं वर्तमान चुनाव पे।